क्या आपको लगता है कि बीएससी के बाद कोई करियर स्कोप नहीं है? एक बार मेरा फोटो दिखाइएगा उनको, है ना, बताएगा ये आदमी ने बीएससी करा था, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह, तो भी आज जीवन में थोड़ा अच्छा कर रहा हूं मैं। यार मेरे से तो अच्छा कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर किशन पुरोहित है। मैंने लास्ट संडे एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने बताया था कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको साथ साथ में ऐसा क्या करना चाहिए कि आप अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मैं बीएससी कर रहा हूं, सर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में प्लीज बताइए। मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बीएससी कर रहे हैं और यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि आपके लिए भी एक वीडियो बनाऊं यहाँ पे कि आपको बीएससी के साथ साथ ऐसा क्या करना चाहिए। पर नॉर्मल एक क्वेश्चन रहता है, खास करके देखो इंजीनियरिंग के बाद तो क्या होता है कि आपके पास टेक्निकल स्किल है तो यार कुछ न कुछ जॉब मिल जाता है। पर अगर कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है तो यार एक समस्या होती है कि यार आप में टेक्निकल कोई स्किल है नहीं, आप सिर्फ टीचिंग के अलावा दूसरा कोई जॉब नहीं कर सकते, या आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस रहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। अगर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है तो साल के लगभग 80 से 90 हजार रुपए खर्च करता है, और अगर 4 साल की बात करी जाए तो लगभग 3.5 से 4 लाख उसका इन्वेस्टमेंट आता है 4 साल में पूरा ग्रेजुएशन करने का, मतलब इंजीनियरिंग करने का। पर अगर आप बीएससी कर रहे हैं, चाहे किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 20 से 25 हजार रुपए आपकी फीस होती है। वैसे गवर्नमेंट में तो 2-3 हजार रुपए ही होती है, तो अगर 20 हजार भी ऑन एन एवरेज मान लिया जाए तो 3 साल में लगभग आप 60 हजार में अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं और 60 हजार रुपए आपने अपने ग्रेजुएशन पे खर्च किया तो आपके पास लगभग 2.5 से 3 लाख बचता है। अगर उस 2.5 से 3 लाख पैसे को अपनी स्किल डेवलप करने में लगा दो, अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन करो, सीखो कुछ, है ना, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, मैं कहना चाहता हूं कि वो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से बेहतर करियर बना सकता है और उसके पास एज कंपेयर टू बीटेक स्टूडेंट ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखे हैं जिन्होंने बीटेक किया और मुझे मैसेज करते हैं, सर बीटेक के बाद बीएड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सर क्या करूं मैं, सर मैं बीटेक के बाद एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहता हूं, सर मैं टीचिंग फील्ड में जाना चाहता हूं, सर कुछ तरीका बताइए कि मैं बीटेक के बाद कैसे एमएससी मैथ्स करूं या बीटेक के बाद कैसे मैं एमएससी फिजिक्स करूं। यार बहुत सारे बच्चों का ये भी आता है कि सर मैं नेट की तैयारी करना चाहता हूं मैथमेटिक्स के अंदर बीटेक करने के बाद, सर कोई अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स के पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू बीटेक ज्यादा होती है। हाँ, आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, आप पर्टिकुलर जो इंजीनियरिंग फील्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो कैरियर स्कोप्स होते हैं वो नहीं होते हैं, पर उसके अलावा दूसरे कैरियर स्कोप्स आपके पास ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बीटेक स्टूडेंट। अब बात करेंगे कि यार कैरियर ऑप्शंस होते क्या क्या है। तो यार आपके पास सबसे पहले कैरियर ऑप्शन की बात करूंगा तो अगर कोई भी स्टूडेंट बीएससी कर रहा है ना, तो वो आईआईटी से अपना एमएससी कर ले, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको कहीं भी इजीली जॉब मिल जाएगा, है ना। इवन आप टीचिंग फील्ड की बात करें या नॉन टीचिंग फील्ड में भी, अगर आप किसी ऐसे फील्ड में एमएससी करते हैं जहां पर प्राइवेट कंपनीज आपको हायर करती है, तो यार आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन बन सकता है। तो आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। आप आईआईटी से पीएचडी कर सकते हैं, तो इसके लिए इस एग्जाम की तैयारी आपको बीएससी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इस एग्जाम की तैयारी अगर आप कंसिस्टेंटली 2 साल तक करते हैं, मतलब सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में, तो इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है कि नहीं सर ये नहीं करना है, सर आईआईटी वाईआईटी से एमएससी नहीं करना है, मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना। भैया आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे बहुत सारे और भी एग्जाम्स निकलते रहते हैं, यार उनकी तैयारी कर सकता है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर से ही साथ साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, मैं कहना चाह रहा हूं सिर्फ बीएससी करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने बीएससी करी है और साथ में आपने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, भैया आपने 3 साल तक समय बर्बाद किया। और ये डायलॉग उन लोगों के लिए होते हैं, लोग बोलते हैं ना कि बीएससी के बाद कोई कैरियर ऑप्शन नहीं है, ये उन मूर्ख लोगों के लिए होता है जो सिर्फ बीएससी करते हैं और साथ साथ में कुछ नहीं करते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं और साथ साथ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यार कैरियर में स्कोप है, क्योंकि आपके पास देखो एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा होता है तो उसके पास बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटीज होती है, क्योंकि आपको पढ़ना भी होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकालने होते हैं, टेक्निकल बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उसके पास थोड़ा टाइम कम होता है। पर बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए टाइम ही टाइम अवेलेबल होता है। आप एग्जाम से पहले पढ़ाई करते हो, भैया मैं एक यूट्यूबर हूं, आप मेरे चैनल से ही वीडियोस देख के पढ़ते हो, मुझे पता है जब एग्जाम होता है तब आप हमारे वीडियोस देखते हैं, बाकी देखते ही नहीं, राइट। तो आपके पास समय ही समय, पर उस समय का सदुपयोग अगर आपने कर लिया, यार भैया आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में एक्सेल कर सकते हो, राइट।
तो ये बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। आप गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी करा, उसके बाद फिर जब आप एमएससी करते हो साथ साथ में आप गेट एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। अगर आप गेट करते हो तो आईआईटी से आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। प्लस अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो एनबीएचएम का ऑप्शन है, टीआईएफआर का ऑप्शन है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट तो जेस्ट एग्जाम होता है। अगर आप और भी दूसरे केमिस्ट्री की बात करी जाए या फिर लाइफ साइंस की बात करी जाए तो उसके अलग अलग डोमेन में बहुत सारे एग्जाम होते हैं बीएससी के बाद में, यार उसकी तैयारी आप कर सकते हो। तो करियर ऑप्शंस की कहीं कमी नहीं है। डिफेंस एग्जाम के लिए होता है, आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी करो, है ना। बीएससी के साथ साथ आप सीडीएस कर रहे हो तो सीडीएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम है, मैं इससे तो नाम ले रहा हूं ये, और भी ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जो कि आप यहाँ पे उसकी तैयारी, यूपीएससी की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं। इवन अगर आप बाई चांस बीएड कर लेते हो, बीएड भी एक ऑप्शन है टीचिंग फील्ड के लिए कि भाई आपने बीएससी के बाद बीएड कर लिया, यार टीचिंग जॉब्स की तो भरमार है भैया। इस इंडिया में सबसे ज्यादा आपको टीचिंग जॉब की करियर ऑप्शन। अब आप बोलोगे सर टीचिंग जॉब में पैसा नहीं मिलता है सर, इतना ज्यादा सैलरी नहीं पे करते हैं। अगर आप में कैपेबिलिटीज है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपकी सब्जेक्ट में पकड़ है ना भैया, घर में एक टेबल कुर्सी भी लगा लोगे ना तो यार बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। आपने सिर्फ बीएससी करी है, बीएड करी है, सरकारी एग्जाम की तैयारी करी है, अपनी स्किल को डेवलप नहीं किया, अपनी स्मार्टनेस को डेवलप नहीं किया, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है और मैथमेटिक्स को बेहतर बना ले, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की मैथ्स को बेहतर बना ले और साथ में एमएससी मैथ्स करे, मैं कहना चाह रहा हूं किसी भी कॉलेज में पढ़ाना चालू कर दे, वो उसको बहुत अच्छा मिल सकता है वहां पे। और साथ साथ में कोचिंग फील्ड में तो स्कोप ही स्कोप है, राइट। उसके बाद अगर आप नेट कर लो, पीएचडी कर लो, आपके लिए हायर एजुकेशन में रास्ते खुल जाते हैं। आज इंडिया में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितने एमबीए कॉलेज है, कितने बीसीए कॉलेज है, कितने एमसीए कॉलेज है, कितने मतलब बीएससी कराने वाले कॉलेज है यार। हर जगह मैथ्स होती है यार, मैथ्स तो हर जगह अवेलेबल है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस है। तो ऐसा नहीं कि करियर ऑप्शंस नहीं है यार, आपको दिमाग लगाना है, आपको उस चीज में बेस्ट होना पड़ेगा। आज मैं बताना चाह रहा हूं, मुझे बहुत सारे कॉलेज के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके फोन आते हैं, सर कोई अच्छा टीचर हो मैथमेटिक्स में बताओ, क्योंकि हमारे पास अच्छे टीचर नहीं है। भाई नाम के लिए बंदा एमएससी बीएड मिल जाएगा पर उसको पढ़ाना नहीं आता है, सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं 9, 10, 11, 12 पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स नहीं है। तो यार आपको बताना चाह रहा हूं कि करियर स्कोप्स तो है ही है, बस आपको उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। लायक हैं तो यार हर जगह करियर ऑप्शन है। और मैं तो कहना चाह रहा हूं बीएससी वाले बच्चों के लिए कम पैसे में बेस्ट करियर ऑप्शन होता है। अगर आपकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो यार ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि बीएससी के बाद कोई स्कोप नहीं है ना, वो लोग हैं जो सिर्फ बीएससी करते हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, है ना। तो भैया 100% कुछ नहीं है ना, आपके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं आप 3 साल बर्बाद कर रहे हो, छोड़ दो पढ़ाई, चाय की दुकान खोल लो घर के बाहर, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि उसमें धीरे धीरे 2-3 साल बाद लोग जानेंगे आपके यहाँ चाय पियेंगे, आप अच्छी दुकान चला सकते हो। तो कहना चाह रहा हूं कि ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ साथ में अपनी स्किल पे काम करना शुरू कर दीजिए, समय मत बर्बाद करिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो इंटर्नशिप करना स्टार्ट करिए, है ना। मान लीजिए जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार आपका टीचिंग फील्ड में अच्छा है, आप कहीं भी समय थोड़ा सा 2-3 घंटे हो, आप प्राइवेट ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, 9-10 के बच्चों को पढ़ाइए। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को थोड़ा दूसरे फील्ड में स्कोप है, कुछ पर्टिकुलर आप स्किल सीख लीजिए, उस पर 2-3 घंटे किसी भी जगह काम जाके करिए, सीखिए। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग वाला ही वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकता है, भैया तुम भी कर सकते हो यार। करना क्या, सीखना है। ऐसा कुछ नहीं कि इंजीनियरिंग वाले जैसे जाते हैं उनके इंजेक्शन लगते हैं ना, वो इंजेक्शन लगने के बाद उनका कोड और वो सब डेवलप हो जाता है, भैया तुम भी कर सकते हो। आजकल 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे कर रहे हैं सब काम। तो कहना चाहता हूं कि अगर एक्स्ट्रा कुछ अर्न करना है, एक्स्ट्रा कुछ करना है, तो यार आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं कहना चाह रहा हूं कि बीएससी के साथ अगर आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, गेट के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो यार इंटर्नशिप स्किल डेवलप करिए, इंटर्नशिप करिए, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ स्टार्ट करिए। मैं कहना चाह रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर मेरे को तो एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को एमबीए करना है, मैं ये करना चाहता हूं। और करना तो यार बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ साथ तू केट एग्जाम की तैयारी चालू कर दे। अगर केट एग्जाम क्रैक करेगा तो किसी भी आईआईएम से एमबीए कर सकता है। तुम क्लेट एग्जाम की तैयारी करने के बाद लो कर सकते हो अच्छे कॉलेज से, तुम्हारे पास करियर ऑप्शन है। लो भी कर सकते हो, एनएलयू से अगर लो करोगे साला लाइफ सेट है तुम्हारी, है ना। और ग्रेजुएशन के बाद भी लाइक लो होता है, आप एलएलबी कर सकते हो तो वो करो। मतलब करियर ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, बट आपको उस क्षेत्र में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप उस डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी कहीं नहीं है, बेरोजगारी हमारे दिमाग में है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं है, है ना।
अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैं कहना चाह रहा हूं लोग अवेलेबल है डिग्री के साथ, पर उनमें काबिलियत नहीं है। वो काबिलियत आप में पैदा करनी पड़ेगी। मैं बीएससी वाले स्टूडेंट से मिलता हूं, सर पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड ये तक चलाना नहीं था, कंप्यूटर चलाना नहीं था। भाई तू कर क्या रहा है 3 साल में, तूने क्या सीखा भाई? खाली कॉलेज में जाके टाइम पास करके घर आ रहे हो, ना बोल रहे हो बीएससी कर रहा हूं ना, और बोले कोई बीएससी के बाद कैरियर स्कोप्स नहीं है। पड़ोसी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अरे कैरियर स्कोप्स है, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, राइट? किसी भी चीज में लग जाओ कंसिस्टेंसी के साथ। जिस चीज में कुछ करना चाह रहे हो 3 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ टाइम दो, तुम जीवन में अच्छा कर सकते हो। ये मैं गारंटी दे सकता हूं, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, पर मेहनत करनी पड़ेगी उस डायरेक्शन में। आईआईटी जेम की तैयारी करनी, 3 घंटे रोज उस पर लगना है। अब बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, सर मैं बीएससी कर रहा हूं, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, सर पढ़ाई में मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। अरे क्यों नहीं टाइम मैनेज हो रहा? क्या कर रहे हो भाई? तुम कॉलेज ही जा रहे हो ना भाई। 3-4 घंटे 5 घंटे होता है, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 6 घंटे कॉलेज चला गया, 12 घंटे सो लिया, उसके बाद तो टाइम है तेरे पास। 2-3 घंटे नहाने धोने में लगा दिए तूने, 1 घंटा मोबाइल का निकाल ले तो भी 3 घंटे बचते हैं। तो अगर मेहनत करना चाहो ना, समय निकालना चाहो तो गणेश समय निकल सकता है। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान देने की जरूरत है। जो भी स्टडी कर रहे हो उस पर फोकस करिए। ऐसा नहीं कि आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी पे ध्यान देना है, पर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर भी आप थोड़ा फोकस करिए, है ना। जो भी आप कोर्स कर रहे हो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन करिए। अगर आप बीएससी कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे मैथ्स फील्ड में बनाना है, कैरियर बना, तो मैथ्स में फोकस करना स्टार्ट करो। फिजिक्स में बनाना, फिजिक्स में फोकस करना स्टार्ट करो। बायोलॉजी है तो उस पर काम, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन में आप कैरियर बनाना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देना चाहिए, है ना। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, उसकी कहीं ना कहीं आप, जैसे मान लीजिए फर्दर स्टडीज करना चाह रहे हो तो उसकी एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। मान लीजिए आपको लगता है कि सर मेरे को एमबीए करना है, केट एग्जाम की तैयारी चालू कर दो, है ना। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को टीआईएफआर एग्जाम की तैयारी करना, स्टार्ट कर दो फर्स्ट ईयर से। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो बीएससी करने वाले बच्चे होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है, क्योंकि कॉलेज में ज्यादा इवेंट होते नहीं है ना। भाई इंजीनियरिंग वाला तो प्रोफेशनल डिग्री हो, कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसको रेज्यूमे राइटिंग भी करना आता है। बीएससी वाले बच्चे को अपना रेज्यूमे लिखना नहीं आता है, उसके पास उसका सीवी नहीं होता है, उसको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आती इंग्लिश के अंदर। तो यार कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल पे काम करना स्टार्ट करिए ना, चाहे वो स्किल रिटर्न हो चाहे वो कम्युनिकेशन हो, आपका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, साथ साथ में आपका लहजा बोलने का अच्छा होना चाहिए, राइट। क्योंकि आप फ्यूचर में अगर टीचर भी बनते हो ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके 80% 85% नेट क्लियर कर दिया, सब कुछ कर लिया, और बच्चों के सामने खड़े एकदम हिल रहे हैं, पढ़ाना नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है ना। कोई मतलब नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा, है ना। कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू करिए, बहुत जरूरी। पब्लिक में बात करना स्टार्ट करिए, डिबेट करिए, क्लियर है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं डेवलप करेगी। तो लास्ट में मैं कंक्लूजन ये देना चाहूंगा कि जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, चाहे बीएससी के साथ आपके पीसीएम हो या बीसीजेड हो या स्टेट्स के सब्जेक्ट हो या लाइफ साइंस के सब्जेक्ट हो, भैया फर्स्ट ईयर के साथ साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना चालू करिए, बहुत जरूरी है ना। जो भी आप करना चाह रहे, जिस फील्ड में आपके दिमाग, सर मैं तो पता ही नहीं पड़ता मुझे क्या करना है यार ये बहुत दुखद विषय है कि आप बीएससी कर रहे हो और आपको ये पता नहीं क्या करना है। मतलब वाली बात है कि आप ट्रेन में बैठ गए पर आपने ये टिकट नहीं लिया कि आपको उतरना कहाँ है, बस बोले जहां ट्रेन रुक जाएंगे वहां उतर जाएंगे। दिस इज हाईली डिसअपॉइंटिंग, राइट। आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है आगे, है ना। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बीएससी के बाद करना क्या है, उसके डायरेक्शन में फर्स्ट ईयर से ही लग जाइए। सेकेंड ईयर से तो आपको लग ही जाना है, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं भी बीएससी फाइनल में सोच रहा हूं कि आईआईटी जेम की तैयारी करूं, तो क्या मुझे अभी से करना चाहिए? तो कब करेगा भाई, बुढ़ा हो जाएगा तब करेगा, अभी से चालू कर। सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, वैसे लेट हो गया थर्ड ईयर में, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। या गेट की तैयारी करो, कुछ भी करो, सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो, राइट। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा कॉलेज में सेटल होने में लगता है, सेकेंड ईयर से चालू कर दीजिए काम, अपनी स्किल पे काम करना शुरू करिए। कुछ न कुछ एक्स्ट्रा आप में आना चाहिए, है ना। कहीं भी आप जाओ तो बंदा नजर आना चाहिए कि यार इसको पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों का भी नॉलेज है और बहुत अच्छा है ना। और वो आपका कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से आपको आगे खड़ा करेगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यार यही सब बातें मैं आप सभी से कहना चाहता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप उसके साथ कौन सा कोर्स करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर कोई इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, वैसा आप पिछले संडे आपके लिए वीडियो अपलोड किया, आईटी पे जाके देख सकते हैं। लास्ट में आप वीडियो यहाँ पे दिख जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और लास्ट में बताना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि बीएससी के बाद कोई कैरियर स्कोप नहीं है, एक बार मेरा फोटो दिखाइएगा उनको, है ना। पता है ये आदमी ने बीएससी करा था, वो भी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह, तो भी आज जीवन में थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ मैं। यार मेरे से तो अच्छा कर सकते हो आप। धन्यवाद।